जादुई नीलकंठ पक्षी का चमत्कार। गांव के किनारे ऊंचे पेड़ों से घिरे जंगल में एक साधारण सी लड्ढकी मीरा रहती थी। मीरा के पिता जंगल से लकड़ियां काटते थे और माँ घर का काम संभालती थी। मीरा की एक बद्धी ख्वाहिश थी। वह जंगल के अंदर जाकर पक्षियों की चहचहाहट सुनना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसे चेताया था, जंगल में अकेले मत जाना, वहां अनजान खतरे हो सकते हैं। लेकिन मीरा का लगाव प्रकृति से बहुत गहरा था। एक दिन मीरा अपने पिता के साथ जंगल गई। लकड़ियां काटते काटते वह अचानक पेड़ों से बहुत ऊपर एक अद्भुत पक्षी देखने पाई। उसका रंग गहरा नीला हरा, पंख सुनहरी चमक के साथ और गर्दन में हल्की सी लाल पट्टी थी। मीरा ने तुरंत महसूस किया कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ी। पक्षी ने मीरा की ओर देखा और जैसे ही मीरा ने हाथ बढ़ाया, वह पक्षी झपट कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि पक्षी की आंखों में एक तरह की बुद्धि थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। उस पक्षी ने मीरा को एक सुनसान खोल की ओर ले चला, जहां एक पुराना पत्थर बैठा था। जब मीरा ने पत्थर छुआ, अचानक एक ठंडी हवा चली और पत्थर फटकर दो भागों में विभाजित हो गया। उसके अंदर एक छोटी सी ग्लास की शीशी थी। उसमें एक चमकदार नीला तरल भरा हुआ था। पक्षी ने पंख पांव हल्के से हिलाए और मीरा को संकेत किया कि शीशी ले ले। मीरा डर भी रही थी, पर पक्षी की आंखों ने उसे विश्वास दिलाया कि यह ना भूलने वाला मौका है। मीरा ने शीशी उठाई और उसी क्षण जंगल में हल्की रोशनी फैल गई। पक्षी ने एक सुर में कहा। मीरा को आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन भाव से समझ आई। यह जादुई नीलकंठ का अमृत है। इसे गांव में लेकर जाओ। जिस दिन सुख संकट आए, इसे खोलकर हर दुहक को दूर किया जा सकता है। मीरा शीशी लेकर गांव लौटी। गांव में तभी एक भयंकर तूफान आया। पेड़ उड़ गए, घरों की छतें उड़ने लगीं और गांव वालों का मन घबरा गया। मीरा ने शीशी खोली और बीच बचाव कर कहा, मैंने एक चमत्कार देखा है, कृपया मुझ पर भरोसा करो। जब उसने अमृत छोड़ने की कोशिश की, अचानक पक्षी की आवाज या संकेत जैसा अनुभव हुआ, सच्चे दिल से भरोसा करो और प्रेम से बांटो। मीरा ने गांव वालों के बीच जाकर उस तरल को हल्के हाथों से छिड़का। आश्चर्य हुआ, तूफान कुछ ही मिनटों में शांत हो गया। बादल छट गए, सूरज की किरणें फिर से छा गईं और गांव सुरक्षित रहा। गांव वाले हैरान थे, पर मीरा ने विनम्रता से कहा, यह सिर्फ अमृत नहीं, यह आपका विश्वास, सहयोग और प्रकृति के प्रति सम्मान है। पंछी फिर एक झटके में गांव के ऊपर से उड़िच गया और आकाश में विलीन हो गया। समय बीतने के साथ मीरा गांव की प्रकृति की रक्षक के रूप में जानी गई। वह जंगल में जाना जारी रखी, हमेशा उस नील हरा सुनहरे पंछी की याद ली। और जब भी गांव में संकट आया, मीरा ने अपने धैर्य, विश्वास और प्रेम से उसका सामना किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। लाइक करने से वीडियो को रैंकिंग में मदद मिलती है और सब्सक्राइब करने से आप चैनल के नए वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।